दास कई बार उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति था, किसी ने कहा भाई मार्केट में बड़ा सुंदर किताब आई है, किताब को पढ़ने से जीवन की दशा बदलती है। वो जाता है, लंबी लाइन लगाता है, घंटों लाइन लगाने के बाद उसका जब नंबर आता है, दुकानदार कहता मैं नहीं बेचूंगी। कहता है क्यों भाई, क्यों नहीं बेचूंगी? कहता एक ही तो बची है, अब मैं बेच दूंगा तो मेरे जीवन की दशा कैसे बदलेगी? तो साथ संगत ये बड़ा रिक्वेस्ट करता है, बड़ा चिरोरी विनती करता है, महाराज दे दो, दूरी कीमत ले लो। दुकानदार को दूरी कीमत ले देता है, बड़ा सुंदर कपड़े में बांध के ले आके लाल कपड़े में रख देता है। कुछ दिन बीतता है, महात्मा पहुंच जाते हैं। आप जिस महात्मा भी यही बात करते हैं, जानते हो भाई मार्केट में बड़ा सुंदर किताब आई है, किताब को पढ़ने से जीवन की दशा बदलती है। कहता है महाराज बांध के रखा, मेरी तो नहीं बदली। कहते बांध के रखने से जीवन की दशा बदलेगी? आज हम किताबों को, रामायण को, गीता को तमाम बांध के रखते हैं, साथ साथ उसकी पूजा करते हैं। उसकी पूजा करने से जीवन की दशा बदलेगी? महात्मा कहते हैं पूजा करने से जीवन की दशा नहीं बदलेगी। दशा कब बदलेगी? जब उसको पढ़ोगे। फिर कहते हैं पढ़ोगे, याद भी कर लोगे तो भी जीवन की दशा नहीं बदलेगी, दिमाग में आ जाएगी। जीवन की दशा कब बदलेगी? जब पढ़ोगे, उसमें लिखी एक एक बातों पर अमल करोगे, तब जीवन की दशा बदलेगी। हम कहते हैं रामायण तो हमें याद है, गीता तो याद है, बाइबल तो याद है, मैंने तो पूरी रटी है उसको। यहां तक महात्मा कहते हैं मुझे तो अवतार वाणी भी याद है, हरदेव वाणी भी याद है। तो याद होने से जीवन की दशा नहीं बदलेगी। साथ साथ जीवन की दशा कब बदलेगी? जो उसमें लिखी बात है उसको अमल कर लिया जाएगा। साथ साथ गारंटी है जीवन की दशा बदल जाएगी अगर हम अमल कर लिए। साथ साथ अमल कर लिए कि गुरु ही परमात्मा को बताता है, गुरु के पास जाए और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ साथ यहां भी कही जा रही है इस संगत के बाद आइए, जिस परमात्मा की जानकारी चाहिए, जिसकी पूजा करते हैं, आपको पल भर में बताया जाएगा। और जो साथ संगत जुड़े महात्मा आप सब बैठे हैं साथ संगत, उनके लिए क्या? उनके लिए तो देख लिए परमात्मा। दास के कहते देख लेने मात्र से साथ संगत जी, समुद्र को देख लिया तो ऊपर से देख लिया तो साथ संगत उसका लाभ हो जाएगा? नहीं होगा। साथ संगत समुद्र को देख लेने मात्र से समुद्र का लाभ नहीं होगा जब तक कि समुद्र की गहराइयों में नहीं उतरेंगे, और गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा उसमें कितने हीरे मोती जवाहरात हैं। साथ संगत तो हमें ज्ञान लेने के लिए महात्माओं का भी विचार था, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का कर्मों में उतारने की जरूरत है, कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है इस निरंकार से। जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। हम आए हैं यहां, अभी देख रहा दास कितनी शांति से सब बैठे हैं, लेकिन जब विचार भजन चल रहे थे वहां से कोई शांति भी नहीं थी। कोई उधर उठ रहा था, कोई उधर घूम रहा था, कोई उधर घूम रहा था, कोई साथ संगत इतनी दूर से, बिहार से, देवरिया से, कुशीनगर से, गोरखपुर से, बक्सर से, सिवान से, छपरा से, तमाम जगहों से हम आए हैं घूमने के लिए, मेले में आए हैं, नहीं साथ संगत सत्संग में आए हैं। और सत्संग में हमारे जीवन की दशा बदलने वाली है। साथ संगत हम घूमने नहीं आए, इसके महत्व को समझे आप। हम घूमने नहीं आए हैं, मेला करने नहीं आए हैं। साथ साथ हम इस निरंकार से जुड़ने आए हैं। साथ साथ जो हमें सारा सुख देने वाला है, जो हमें आनंदित करने वाला है, जो हमें मौज देने वाला है, इसके साथ जुड़ने आए हैं। इसकी सभा में बैठे हैं। साथ साथ मेले में नहीं बैठे हैं। साथ साथ तो उस तरह का माहौल साथ संगत हम संगत में आए। बार बार कहा जाता है
साथ संगत में आए तो सब काम करके आगे बैठे। 2 घंटा 2.5 घंटा तो हम बैठ सकते। भी संयोजक महात्मा कर रहे थे कि 6-6 घंटा बैठे रहते, पता नहीं चलता। सदगुरु माता जी होती है। सत्संग इतना महत्व है इसका, सत्संग का महत्व इतना है। कोई गया बाबा जी के पास, बाबा जी से कहा बाबा जी मैं बड़ी परेशान रहता हूं, मेरा दिमाग जो है हमेशा घूमता रहता है, लगता नहीं है। बाबा जी का सत्संग किया। कोई गया, कहा बाबा जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बाबा जी का सत्संग किया। कोई कहा बाबा जी मेरे शारीरिक बहुत रोग हो गए हैं, बाबा जी ने कहा सत्संग किया। कोई महात्मा कहते हैं बाबा जी 3 अलग अलग कारण होता है और तीनों का एक उपाय सत्संग। बाबा जी का सत्संग ही एक ऐसा जगह है जहां पूरे सुखों की खान है। सत्संग कहते हैं एक पल के सत्संग का गुणगान गाते हैं आप लोग सत्संग। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की बात करते हैं कि करोड़ों जन्म का तपस्या और एक पल का सत्संग की बात अक्सर महात्मा दोहराते हैं। साथ हमारे जीवन में कब आएगा, कब हम सत्संग करेंगे साथ संगत, कब हम इससे जुड़ेंगे साथ संगत, कब हमारा कनेक्शन इससे बनेगा साथ संगत। हम कनेक्शन बनाने आए, जुड़ने आए हैं साथ संगत। और एक मात्र कारण है जुड़ने का, सुमरन साथ संगत। कितनी बार सुमरन करते हैं? किसी से पूछता दास कितनी बार सुमरन? तो तुम्हारा 3 बार सवेरे करते हैं, 3 बार शाम को करते हैं। 3 बार सवेरे 3 बार शाम करने से हमारी कनेक्टिविटी बनेगी, जुड़ा होगा नहीं। शास्त्र का गया श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, हर श्वास में इसका स्मरण करना। ये हर वक्त हमारे साथ है, हर पल है हमारे साथ, है ना हमारे साथ। हमने ज्ञान लिया तो हमारे साथ है कि नहीं है? हमने जब ज्ञान लिया तो ये बताएगा ना, देखो ये परमात्मा तेरे अंग संग है, कटे घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई की, हर खट में बसा हुआ हमारे साथ है ना। ये निरंकार जो हम साथ चलत, जितने ज्ञानवान बैठे हैं सत्संग सब ये जानता है, निरंकार हर वक्त हमारे साथ। दास एक बार हमेशा कहता है, एक राजा बड़ा परेशान था, किसी ने कहा भाई क्यों परेशान हो, भगवान तो तुम्हारे साथ। हम लोग कहते हैं मतलब भगवान तो हमारे साथ। तो राजा कहता है हाँ महाराज मैं जानता हूं कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन दुख इस बात की है कि मैं भगवान के साथ नहीं हो पा रहा। हम कब इसके साथ होंगे, कब जुड़ेंगे इसके साथ? हमारा एक एक दिन हमारा भी निकलता चला जा रहा है। हम भी साथ संगत अपने जीवन को खर्च करते चले जा, दुनिया को कह रहे हैं, हम भी अपने जीवन को खर्च करते। कब जुड़ेंगे, कब हमारा जुड़ाव इससे होगा, कब हमें लगेगा कि पूरा वातावरण निरंकारमय है साथ संगत, कब दूसरे में साथ संगत गुरु रूप देखेंगे? साथ संगत हमें भी जागना है।